हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। इस वीडियो में हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। व्हेन द लाइन इज इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन्स। देखिए, मैंने कोशिश की है थोड़ी सी एचपी और वीपी आपको दोनों को दिखाने की। ये होता है हमारा एचपी एंड दिस वन इज वीपी। तो जब लाइन हमारी एचपी और वीपी दोनों से ही इंक्लाइंड हो तब हम किस तरीके से प्रोसीड करते हैं। बच्चे इस प्रॉब्लम में बहुत फंस जाते हैं फिर। तो देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ एचपी और वीपी हमारे इंटरसेक्ट करते हैं। यही रेफरेंस लाइन कहलाती है एक्स वाई, जिसकी हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स में। ये वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब लाइन कैसी दिखेगी जब हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी इंक्लाइंड हो और वर्टिकल प्लेन से भी इंक्लाइंड हो। देखिए कुछ इस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं लाइन की बात करता हूँ। लाइन हमारी होगी यहाँ पे। देखिए अब ये वीपी से भी इंक्लाइंड है और एचपी से भी, कुछ इस पोजीशन में रहती है। ये देखिए इस तरीके से रहेगी। तो मैं थोड़ा सा टॉप से भी दिखा देता हूँ। तो वीपी से भी इंक्लाइंड और नीचे एचपी से भी इंक्लाइंड। अब हम किस तरीके से प्रोसीड करें, ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। ना ही हमें फ्रंट व्यू में ट्रू शेप दिखाई दे रही है। देखिए फ्रंट व्यू में भी हमें ट्रू शेप नहीं दिखाई दे रही और टॉप व्यू में भी ट्रू शेप नहीं दिखाई दे रही। दोनों ही व्यूज में हमारी लाइन क्या दिख रही है, एक्चुअल लाइन से छोटी दिख रही है। तो हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या रहेगा, प्रॉब्लम को प्रोसीड कैसे करेंगे वो देखिए। दो अजम्पशन मानेंगे बेटा हम इस प्रॉब्लम में। पहली अजम्पशन क्या मानेंगे, हमारी लाइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एचपी से इंक्लाइंड है। कुछ इस तरीके से है हमारी लाइन। फ्रंट व्यू में देखेंगे तो आपकी लाइन आपको ऐसी दिखेगी। ये देखिए पहली अजम्पशन आप ये मान लीजिए कि लाइन हमारी सिर्फ और सिर्फ एचपी से इंक्लाइंड है। ये हमारा एचपी है, तो देखिए एचपी से ही एंगल बना रही है। ये वीपी के क्या है, ये लाइन पैरेलल है। इस पेंसिल को मैंने लाइन मान लिया है, ठीक है। पहली अजम्पशन ये रहेगी, जब आप इसको ऊपर से देखेंगे, ये देखिए जब आप इसको ऊपर से देखेंगे तो ये लाइन दिखेगी मुझे छोटी, क्योंकि ये पॉइंट इसके नीचे दिखेगा, ठीक है। तो पहली हम अजम्पशन से ये व्यू बना लेंगे। दूसरी अजम्पशन क्या रहेगी, मेरी जो लाइन है वो वीपी से एंगल बना रही है कुछ इस तरीके से। अब आपको ट्रू शेप कहाँ दिखेगी, टॉप व्यू में दिखेगी। जो अभी आप देख रहे हैं वो टॉप व्यू है, ये मेरा वीपी है और ये एचपी है। इस तरीके से लाइन एचपी के साथ एंगल बनाएगी। हमने दूसरी अजम्पशन ये लेनी है। अब इस व्यू में टॉप व्यू में ट्रू शेप दिख रही है तो टॉप व्यू से प्रोसीड करेंगे और जब आप यहाँ खड़े होकर देखेंगे जहां मेरी उंगली है वो फ्रंट व्यू कहलाएगा। तो लाइन आपको दिखेगी छोटी। ये पॉइंट तो यहीं दिखेगा, लेकिन इस पॉइंट के नीचे यहाँ दिखेगा, तो ये लेंथ आपको क्या दिखेगी, छोटी। तो ये है कुछ 3D में समझने का तरीका। लेकिन प्रॉब्लम आपकी आएगी कैसे और आपको ड्रॉ कैसे करना होगा वो देख लीजिए। एक पेपर के ऊपर मैंने बनाया है, ये देखिए। पहली अजम्पशन क्या करेंगे, हमारी लाइन सिर्फ और सिर्फ एचपी से इंक्लाइंड है। रेफरेंस लाइन ड्रॉ कीजिए एक्स वाई, ठीक है। एचपी से एंगल बना रही है। ये पॉइंट हम मान लेंगे अबव एचपी डिस्टेंस दे रखी होगी, तो ए डैश और ए, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है। जब एचपी से एंगल बना रही होगी उस एंगल को बोलते हैं थीटा एंगल, ठीक है। एचपी से एंगल बना रही होगी लाइन पहली अजम्पशन में, ये फर्स्ट अजम्पशन रहेगी मेरी, ठीक है। तो ए डैश और बी डैश इस तरीके से रहेगी वो, और इसको ऊपर से देखेंगे तो ये लाइन आपको छोटी दिखेगी। ये टॉप व्यू आ जाएगा ए बी, ठीक है। दूसरी अजम्पशन, ये दूसरी अजम्पशन क्या रहेगी, लाइन इज इंक्लाइंड ओनली टू वीपी नॉट एचपी। एचपी से इंक्लाइंड यहां हमने ड्रॉ कर दिया है। दूसरी अजम्पशन क्या रहती है कि वीपी से इंक्लाइंड है, तो टॉप व्यू में दिखेगी आपको ट्रू शेप। आपने टॉप व्यू ऑफ लाइन बना दी है ए बी, और इसका फ्रंट व्यू ए डैश बी डैश ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्लब कर देंगे। पहले और दूसरे केस को क्या करेंगे, क्लब करेंगे। कैसे, रेफरेंस लाइन एक्स वाई ड्रॉ करेंगे। देखिए बेटा इन दोनों को आप मिक्सअप करने वाले हैं अभी, तो कैसे रहेगा, एक्स वाई लाइन से ए डैश और ए पॉइंट तो पहले ही मार्क हो जाता है आपका। ये आपको डिस्टेंस गिवन होती है कि पॉइंट ए जो है वो एचपी से कितना ऊपर है और वीपी से कितना आगे है। वीपी से जितना आगे रहेगा वो रेफरेंस लाइन एक्स वाई से आपको आगे डिस्टेंस ड्रॉ करनी होती है, और अबव एचपी डिस्टेंस आपको ए डैश से शो करनी होती है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये डिस्टेंस लेके ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो आपकी यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ए डैश पॉइंट पे थीटा एंगल बनाएंगे। और जितनी लेंथ ऑफ लाइन आप एज्यूम करेंगे कि भाई हमारी लाइन तो सिर्फ एचपी से इंक्लाइंड है, तो आपको ट्रू शेप उसमें दिखेगी। तो ट्रू शेप कितनी रहेगी, जितनी लेंथ ऑफ लाइन है। 70 की है 70, 80 की है 80, 90 की है 90, जो मर्जी गिवन हो। तो ए डैश, अब इसको आप बी डैश का नाम नहीं देंगे क्योंकि ये हमारी एजम्पशन से आया है, इसको B1 डैश का नाम देंगे। और इसका टॉप व्यू कैसा दिखेगा, AB1, ये रहा AB1 हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। पहली हमने ये ड्रॉ कर ली है अजम्पशन। अब दूसरी अजम्पशन क्या कहती है, ये वाला केस।
देखिए एंगल फाई बन रहा है सिर्फ और सिर्फ वीपी से, तो ए पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके आप एंगल बना दीजिए और इस लाइन को जाने दीजिए। तो देखिए बेटा ए डैश बी वन डैश लेंथ ऑफ लाइन थी हमारी कंप्लीट ट्रू लेंथ। सिमिलरली टॉप व्यू में भी हमें पूरी लाइन दिख रही होगी जब हम ये दूसरी अजम्पशन मानेंगे, ठीक है। तो ए और बी टू नाम देंगे, अब आप ए बी टू लेंथ कहलाएगी वो, क्योंकि हमारी अजम्पशन से आई है, ये तो अभी टॉप व्यू आया नहीं है, तो इसीलिए हमने इसको B2 का नाम दिया। तो जब ये केस हो रहा होगा तो आप इसको यहाँ पे ए B2 लिख सकते हैं और ये B2 डैश, इसी का हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। सिमिलरली ये B1 डैश और ये B1, तो B2 के ऊपर ही हम प्रोजेक्शन लेंगे, ये B2 डैश आ जाएगा। इतना होने के बाद कुछ टर्म है वो समझ लीजिए। तो ये जो थीटा एंगल है और ये फाई एंगल है, इन एंगल्स को बोलते हैं हम ट्रू इंक्लिनेशन। क्या बोलेंगे? ट्रू इंक्लिनेशन, क्योंकि ये हमारी ट्रू लेंथ ऑफ लाइन बना रही है किसके साथ? HP या VP के साथ। तो थीटा और फाई को बोलते हैं हम ट्रू इंक्लिनेशन, ठीक है। इतना होने के बाद A डैश B2 डैश कहलाता है हमारा लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू, ठीक है। अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, A डैश B2 डैश कहलाती है लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू और A B1 कहलाती है हमारी लेंथ ऑफ टॉप व्यू। जब इन दोनों को आप क्लब कर देंगे उसके बाद कैसे प्रोसीड करना होगा, जहां B1 डैश आया होगा यहां से आप चेन थिन लाइन ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली जहां B2 आया है यहां भी चेन थिन लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को बोलेंगे लोकस ऑफ B डैश, यानी B डैश जो आने वाला है हमारी लाइन का जो फ्रंट व्यू है B पॉइंट का, वो इस लाइन के ऊपर आने वाला है, इसीलिए उसको बोलते हैं लोकस ऑफ B डैश। और लाइन का टॉप व्यू किस लाइन के ऊपर आने वाला है? इस लाइन के ऊपर, इसीलिए उसको बोलेंगे लोकस ऑफ B, ठीक है। आपको कंपास की नीडल पुट करनी है A डैश पे और B2 जितना कंपास खोलेंगे, ये इतना कंपास खोलेंगे और आर्क लगा देंगे ऊपर की तरफ। जितनी हमारी लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू थी वही मेरा A डैश B डैश भी होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसको कुछ सर्कल की तरह मान लीजिए और जितना A B2 डैश है उतना ही A डैश B डैश है, एक सर्कल की रेडियस ही है, ये इक्वल ही रहेंगी। लेकिन यहाँ हम इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू और यहाँ इसको बोलेंगे सिर्फ लाइन का फ्रंट व्यू, ठीक है। और अब देखिए सिमिलरली A पे कंपास की नीडल पुट करेंगे और आप क्या करेंगे? B1 जितना खोलेंगे, ठीक है। यहाँ कंपास की नीडल रख के नीचे की तरफ चलाएंगे। इस मेथड को आर्क मेथड बोलते हैं, ठीक है। इस लोकस ऑफ B के ऊपर ये कट करेगी तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा मेरा B, और अब इस A को B से ज्वाइन कर देंगे तो आपका आ जाएगा टॉप व्यू। तो आपका फ्रंट व्यू भी आ गया, टॉप व्यू भी आ गया, लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू भी आ गई, लेंथ ऑफ टॉप व्यू भी आ गई है। ये ट्रू लेंथ है, ये भी ट्रू लेंथ है। उसके बाद क्या रह गया? लोकस ऑफ B डैश, लोकस ऑफ B। अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज बची है, वो क्या? जो मेरी लाइन एंगल बना रही थी किसके साथ? जो फ्रंट व्यू एंगल बना रहा है। देखिए फ्रंट व्यू एंगल बना रहा है HP या VP के साथ, उन एंगल्स का नाम होता है अपेरेंट एंगल। देख लीजिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अपेरेंट एंगल बोलते हैं बेटा इसको, अपेरेंट एंगल, ठीक है। अपेरेंट एंगल की वैल्यू हमेशा ही ज्यादा रहेगी, यानी अल्फा ऑलवेज ग्रेटर देन थीटा और बीटा हमेशा ही ज्यादा रहेगा किससे? फाई से, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा जब आप प्रॉब्लम ड्रॉ करने बैठेंगे। तो अगर आपका बीटा की वैल्यू कम आ रही है फाई से, इसका मतलब आपने ड्रॉ करने में गलती कर दी है। सिमिलरली अल्फा भी, तो अल्फा और बीटा हो गए हमारे अपेरेंट एंगल, थीटा और फाई हो जाएंगे हमारे ट्रू इंक्लिनेशन। A B1 क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ टॉप व्यू। A डैश B2 डैश हो जाएगी लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू। A डैश B1 डैश हो जाएगी ट्रू लेंथ। A B2 भी हो जाएगी ट्रू लेंथ ऑफ लाइन। A B2 हो जाएगा लाइन का टॉप व्यू। A डैश B डैश हो जाएगा लाइन का फ्रंट व्यू। ये चेन थिन लाइन कहलाएगी लोकस ऑफ B डैश और ये चेन थिन लाइन कहलाएगी लोकस ऑफ B। कुछ इस तरीके से किसी किसी बुक में या कोई टीचर कैसे पढ़ाता है कि जब यहाँ प्रकार के नोक रख के आप B2 डैश इतना खोल के ऊपर आर्क लगाएंगे, यहाँ हमें B डैश पॉइंट मिल जाता है, इसके जस्ट नीचे हमें क्या मिलेगा? B पॉइंट मिलेगा। तो वो क्या करते हैं? इस आर्क को नहीं ड्रॉ करते, सीधा ही ड्राफ्टर से नीचे प्रोजेक्शन ले लेते हैं। वो मेथड भी ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड प्रोसीजर से चलेंगे, क्योंकि हमें आर्क की जरूरत कहीं भी पड़ जाएगी। अब आने वाले वीडियोस में मैं कुछ प्रॉब्लम्स अपलोड करूंगा आपके लिए, जिसके अंदर मैं यही कंसेप्ट लगाऊंगा। कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उनको देख लीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं 3 या 4 प्रॉब्लम और ड्रॉ करने वाला हूं। किसकी? लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन्स। उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा।
और एक बार फिर दिखा देता हूं कि लाइन हमारी इंक्लाइंड दोनों ही प्लेन से कैसे हो सकती है। इस तरीके से हो सकती है बेटा, देखो वीपी से भी एंगल बना लिया इस लाइन ने, और अब एचपी से भी एंगल बना लिया। सिर्फ वीपी से एंगल बना रही होगी तो कुछ ऐसी पड़ी होगी, सिर्फ एचपी से एंगल बना रही होगी तो ऐसे रही होगी, लेकिन जब दोनों से ही एंगल बना देगी तो लाइन ऐसे आ जाएगी। तो अब चाहे आप इसको फ्रंट व्यू में देखें चाहे टॉप व्यू में देखें, आपको दोनों ही व्यूज में ये छोटी दिखती है। तब मेरी प्रॉब्लम अराइज होती है, तो तब हमने ये मेथड इंट्रोड्यूस किया, कौन सा, आर्क मेथड। ठीक है, इन दोनों को क्लब करके ये व्यू बनता है आपका एग्जाम में। एग्जामिनर बार बार आपको कभी थीटा की वैल्यू नहीं देता है, कभी आपको बीटा की या अल्फा की पूछता है, कभी ट्रू लेंथ पूछता है, कभी आपसे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों ही ड्रॉ करवाता है। तो इस तरीके से घुमा घुमा के डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपको एग्जामिनर एग्जाम में देगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप इस मेथड को एक बार देख लें तो आपको ड्रॉ करने में बहुत ईजी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।